हेलो मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल कोडिंग बाबा में। तो जब हम प्रोग्रामिंग की दुनिया में कदम रखते हैं तो कोड लिखना एक बात है, लेकिन जब उस कोड में गलतियां होती हैं तो उनसे निपटना एक बिल्कुल अलग ही कला है। और सच कहूं तो इन्हीं गलतियों या एरर्स पर मास्टरी करना ही एक शौकिया और एक प्रोफेशनल कोडर में फ़र्क बताता है। और देखिए, इस मामले में महान बियॉन्ड स्ट्रॉस्ट्रूप की बात बिल्कुल सही बैठती है। एरर हैंडलिंग का मतलब सिर्फ गलतियों को ठीक करना नहीं है, बल्कि ये एक मजबूत और शानदार सॉफ्टवेयर बनाने के डिज़ाइन का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। ये एक पूरी स्ट्रैटेजी है। तो आज हम किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं? हम समझेंगे कि एरर्स क्या हैं, उनके अलग अलग टाइप्स को देखेंगे और सबसे ज़रूरी, उन्हें कंट्रोल करना सीखेंगे ताकि हमारे प्रोग्राम्स बीच में ही क्रैश ना हो जाएं। चलिए, तो फिर इस टॉपिक में और गहराई से उतरते हैं। हम सबने उस पल का सामना किया है जब हमारा लिखा हुआ कोड बस काम करना बंद कर देता है। काफी निराशा होती है ना? हम रन बटन दबाते हैं और या तो कुछ होता ही नहीं या प्रोग्राम आधे रास्ते में ही दम तोड़ देता है। बस यहीं से एरर्स को समझने की हमारी कहानी शुरू होती है। प्रोग्रामिंग में सारी गलतियां एक जैसी नहीं होती। मोटे तौर पर दो तरह की परेशानियां होती हैं जिनका सामना प्रोग्रामर्स करते हैं, और इनके बीच का अंतर जानना बेहद जरूरी है। ये स्लाइड दोनों के फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ है सिंटैक्स एरर्स। इन्हें आप भाषा के ग्रामर मिस्टेक्स की तरह समझ सकते हैं। अगर कोड में एक छोटा सा भी सिंटैक्स एरर है तो पाइथन उसे चलाने से साफ मना कर देगा। और दूसरी तरफ है एक्सेप्शंस। ये तब आते हैं जब आपका कोड ग्रामर के हिसाब से तो एकदम सही होता है, लेकिन चलते समय कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी उम्मीद नहीं थी। और ये देखिए क्या बढ़िया तरीके से इसे दिखाया गया है। बाईं ओर एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट में ब्रैकेट ही गायब है। ये एक सिंटैक्स एरर है, प्रोग्राम शुरू ही नहीं होगा। और दाईं ओर कोड एक नंबर को 0 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है। कोड का सिंटैक्स तो ठीक है, पर ये मैथ के हिसाब से नामुमकिन है, इसलिए पाइथन चलते समय एक 0 डिवीजन एरर थ्रो कर देता है। तो ये रन टाइम एरर्स या एक्सेप्शंस असल में हैं क्या? अच्छी बात यह है कि पाइथन में पहले से ही आम एक्सेप्शंस की एक पूरी लाइब्रेरी बनी हुई है, ताकि हम पहचान सकें कि गड़बड़ असल में हुई कहाँ है। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। पाइथन हमें साफ साफ बता रहा है कि क्या गलत है। 0 डिवीजन एरर तब आता है जब हम 0 से डिवाइड करते हैं। नेम एरर तब आता है जब हम एक ऐसे वेरिएबल को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं जो है ही नहीं। और टाइप एरर तब होता है जब हम किसी गलत डेटा टाइप पर कोई ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एक नंबर और एक स्ट्रिंग को जोड़ना। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। वैल्यू एरर है, इंडेक्स एरर है, जब हम किसी लिस्ट में ऐसी जगह पहुंचने की कोशिश करते हैं जो मौजूद ही नहीं है। ये सब वो टूल्स हैं जो पाइथन हमें हमारे कोड को डीबग करने में मदद करने के लिए देता है। ठीक है, तो अब हम ये तो जानते हैं कि जब कुछ गलत होता है तो पाइथन हमें कैसे बताता है। लेकिन क्या हो अगर हम खुद ही एरर को ट्रिगर करना चाहें? अगर हम अपने कोड में अपने खुद के नियम लागू करना चाहें तो मिलिए रेज कीवर्ड से। ये हम प्रोग्रामर्स को ये ताकत देता है कि जब भी कोई कंडीशन पूरी ना हो, हम मैन्युअल रूप से एक एक्सेप्शन बना सके और उसे थ्रो कर सकें। ये प्रोग्राम को तुरंत रोककर एक एरर का सिग्नल देता है। जरा इस कोड को देखिए। ये चेक कर रहा है कि एक वेरिएबल की लंबाई एक लिस्ट की लंबाई से ज्यादा तो नहीं है। अगर है तो ये लॉजिकली गलत है, इसलिए कोड नॉर्मल चलने के बजाय जानबूझकर एक इंडेक्स एरर रेज कर देता है। ये अपने कोड को और ज्यादा मजबूत बनाने का एक तरीका है। असर्ट एक और जबरदस्त टूल है जो एक क्विक चेक की तरह काम करता है। हम इसे एक कंडीशन देते हैं और अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो प्रोग्राम असर्शन एरर के साथ क्रैश हो जाता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर डीबगिंग के लिए होता है, ये पक्का करने के लिए कि कोड सही सिचुएशन में चल रहा है। इसका लॉजिक बहुत सीधा है। एक शर्त को टेस्ट करो, अगर वो सच है तो कुछ नहीं होता, कोड आगे बढ़ता रहता है। अगर वो झूठी निकलती है तो प्रोग्राम वहीं रुक जाता है। ये एक तरह से सेफ्टी चेक है, ये पक्का करने के लिए कि हमारी धारणाएं सही हैं। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। ये फंक्शन सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के साथ काम करने के लिए बनाया गया है। तो फंक्शन के शुरू में ही एक असर्ट चेक करता है कि जो नंबर मिला है वो 0 से बड़ा या बराबर है। जैसे ही उसे एक नेगेटिव नंबर -350 मिलता है, असर्ट फेल हो जाता है और एक असर्शन एरर रेज हो जाता है। अब तक हमने देखा कि एरर्स कैसे प्रोग्राम को क्रैश कर देते हैं, लेकिन प्रोफेशनल कोडिंग का मकसद क्रैश से बचना है।
और यहीं पर एक्सेप्शन को संभालने की असली ताकत सामने आती है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब है रन टाइम एरर्स को सलीके से मैनेज करना। क्रैश होने के बजाय हमारा प्रोग्राम एरर को पकड़ सकता है, उससे निपट सकता है और फिर भी चलता रह सकता है। और पाइथन में ऐसा करने का तरीका है पावरफुल ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। ये एरर से निपटने के लिए हमारा सबसे मेन हथियार है। तो चलिए इसे समझते हैं। हम अपने कोड का वो हिस्सा जहां हमें लगता है कि कोई एरर आ सकता है, उसे ट्राई ब्लॉक के अंदर रखते हैं। ये एक सेफ्टी नेट बिछाने जैसा है। अगर उस ब्लॉक के अंदर सब कुछ ठीक-ठाक चलता है तो एक्सेप्ट ब्लॉक को इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन आता है तो प्रोग्राम तुरंत एक्सेप्ट ब्लॉक पर जंप कर जाता है, जहां हम उस एरर को हैंडल करने के लिए कोड लिख सकते हैं और इस तरह प्रोग्राम क्रैश होने से बच जाता है। सिंटैक्स एरर्स को समझने से लेके try.except के साथ रन टाइम एक्सेप्शंस को कंट्रोल करने तक अब हमारे पास ज़्यादा मजबूत और प्रोफेशनल कोड लिखने की पावर है। तो सवाल ये है कि इस ज्ञान के साथ क्या बनाया जाए? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल कोडिंग बाबा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।